नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है, कसक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने हर वीडियो में ये चीज़ ज़रूर बोलता हूँ। इसके पीछे दो कारण हैं। ऑब्वियसली पहला कि मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ और दूसरा लालच। मैं चाहता हूँ कि सलमान खान के जितने भी फ़ैन हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। देखिए, मेरा नाम राजेश है और बाय प्रोफेशन मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट हूँ। और मेरे चैनल का नाम है मिश्रा जी प्रॉपर्टी वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तभी करिएगा, ठीक है। और डेफिनेटली जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव होगी। बेसिकली हम सभी को पता है कि चाहे हम जॉब करें या ना करें, लेकिन हम सभी को पता है कि हम लोगों की लाइफ में इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है, ठीक है। और क्योंकि मैं अपनी लाइफ में शेयर मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, जहाँ मुझे पता है कि आपको बहुत सीखना पड़ता है और बहुत रिस्क भी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट करें तो वो सेफ़ एंड सिक्योर हो। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्रॉपर्टी से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होती। प्रॉपर्टी सेफ़ एंड सिक्योर हमेशा रहता है। आप कहीं जंगल में भी जाके प्रॉपर्टी ले लेंगे ना, तो वहाँ के भी प्राइस बढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन जो होता है वो कभी प्रॉपर्टी पे नहीं लगता। आज जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू आज है, अगले दिन 200 रुपये ही बढ़ेगी, बट बढ़ेगी ज़रूर। तो अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैं चाहता हूँ, मैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को रिस्क फ्री कहीं इन्वेस्ट करूँ, तो मैं ऑब्वियसली से प्रॉपर्टी में करूँगा। अब देखिए कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मैं कोशिश भी करूँगा ना कि मेरे पास अगर पैसे हैं, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उसे कहीं पे भी इन्वेस्ट करने, कहीं की भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बेस्ट है कि मैं उस प्रॉपर्टी को वहाँ इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे मुझे फ़ायदा ज़्यादा हो। अब आप समझिए कि किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो मैं बता दूं आपको कि ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी जगह, इस लोकेशन पे, अगर ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आने वाले समय में होगा। अगर वो कोई गांव है जो आने वाले समय में कस्बे में कन्वर्ट होगा और कस्बे से शहर में कन्वर्ट होगा, तो प्रॉपर्टी के दाम आसमान छुएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, बट फ्यूचर में वहाँ पे कनेक्टिविटी होने वाली है, फ्यूचर में वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आने वाला है, यानी कि कंपनीज आने वाली है, फ्यूचर में वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनने वाले हैं, फ्यूचर में वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आने वाले हैं, फ्यूचर में वहाँ पे रोड्स आने वाले हैं, हाईवे आने वाले हैं, फ्यूचर में वहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है, फ्यूचर में वहाँ पे मेट्रोज आने वाला है, बट वो अभी नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम वहाँ उस लोकेशन, उस जगह पे अगर हम 15 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 से 7 सालों में हम बहुत आराम से 1 CR तक इन्वेस्टमेंट के का रिटर्न कमा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस सिर्फ ROI होता है। ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, हमारा मेन मकसद होता है ROI, कि हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। इवन जब हम घर खरीदते हैं, जिस घर में हम खुद रहते हैं, हम उसकी भी वैल्यूएशन देखते रहते हैं। हालांकि हम वो घर कभी बेचेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली उस घर में हम रहते हैं, उस घर को हम कैसे बेच सकते हैं। लेकिन हम फिर भी उस घर की वैल्यूएशंस करते रहते हैं कि अगर 5 साल पहले मैंने वो घर लिया था और मुझे वो घर 50 लाख रुपए का पड़ा, तो आज 5 साल के बाद उस घर की वैल्यूएशंस कितनी है, उस घर की वैल्यू कितनी है। तो हर इन्वेस्टमेंट में ROI बहुत ज़रूरी है। और देखिए, मैं बेसिकली एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और मेरा जो फोकस है इस टाइम पे वो है इंडिया के सबसे बड़े जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसका नाम है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुछ लोगों से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। जो भी इंडिया में इस लोकेशन पे आप इंडिया में कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ्री होल्ड प्लॉट चाहिए, अगर आप यहाँ पे कोई फार्म हाउस चाहते हैं, या आप अथॉरिटी के प्लॉट भी चाहते हैं इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास, तो डेफिनेटली मेरा नंबर है 8368843088। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी लेना ना लेना वो आपका काम है। मेरा काम बेसिकली क्या है कि मैं आपको साइट विज़िट कराऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री होती है। आपको हमारे ऑफिस तक आना है, हम आपको अपने ऑफिस से, हमारी कंपनी की कार होती है, हम आपको लेके जाएंगे, हम आपको साइट विज़िट कराएंगे और वहाँ से हम आपको प्रॉपर्टी दिखा देंगे। आपको प्रॉपर्टी दिखा देंगे हम कि भैया ये रही हमारी प्रॉपर्टीज़। हम आपको उसके अमेनिटीज़ दिखा देंगे। ऑलरेडी डेवलप्ड जगह है वो,
उसके बाद सर प्रॉपर्टी लेना न लेना आपका काम है कि आपको वो प्रॉपर्टी कैसी लगी। हमारा काम है वो प्रॉपर्टीज़ दिखाना, और सिंपल सी बात है कि अगर हम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ज़रूर जाएँगे वहाँ पे देखने के लिए कि वो प्रॉपर्टी कैसी है। क्योंकि बिना देखे प्रॉपर्टी ऑनलाइन या फ़ोन पे तो बिकेगी नहीं, उसके लिए हमें विज़िट ज़रूर करना पड़ेगा। और देखिए, मैं ज़रूर आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि एक चीज़ है ना कि मैं इस वहाँ वहीं पे फ़ोकस क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे सिर्फ एयरपोर्ट नहीं आ रही, वहाँ पे बुलाकी रेलवे स्टेशंस आ रहा है, वहाँ पे मेट्रोज़ आ रही है, वहाँ पे वहाँ पे हमारे इंडिया का वहाँ पे एक टॉय सिटी भी आ रही है। और जिसका मेन पर्पज़ है, आप मैं जो भी बात बोलूँगा ना, आप इन चीज़ों को गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि जो टॉय सिटी आ रही है ना, बेसिकली उसका मेन पर्पज़ ये है कि जो चाइना के ऊपर हम जो निर्भर हैं वो ख़त्म हो जाए। मैंने इसके पहले एक वीडियो भी बनाई थी दिवाली से जस्ट पहले, आप जाके वो वीडियो देख भी सकते हैं, मैं उसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। तो बेसिकली जो मोदी जी का सपना था ना आत्मनिर्भर भारत बनने का, कि हमारा हम लोग खुद डिपेंडेंट रहें, किसी भी देश पे डिपेंडेंट ना हो, तो इसका ना एक इंडस्ट्रियल हब बनेगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जे उस लोकेशन को 40 बड़े शहरों से जोड़ा जाएगा। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे टॉय सिटी आ रही है, इसके अलावा वहाँ पे छोटे-छोटे 10,000 से ज़्यादा कंपनियाँ आएँगी, वहाँ पे पतंजलि का फूड पार्क आ रहा है, वहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है, कॉमनवेल्थ गेम वहाँ पे है। मेडिकल डिवाइस पार्क बेसिकली वो है क्योंकि जब कोरोना के टाइम पे जब हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ी थी ना, तो जो उसके उपकरण होते हैं, डिवाइसेज़ होते हैं ना, वो हमें बाहर बाहर के देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अब हम वो लोग नहीं करेंगे, हमारे देश में अब वो वहीं बनेगा। और सिर्फ मेडिकल डिवाइस पार्क से कम 70,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर हम बात करें इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट बन रहा है, उसमें 1 से 1.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा 2023 यानी अगले साल ही 5 कंपनियाँ जो हैं ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी, जैसे कि सूर्या ग्लोबल, वीवो, इसके अलावा सांची कंपनी है, बीकानेरी है, जिनमें कम से कम 20 से 25,000 एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आप मुझे बताइए कि जो लोग एम्प्लॉय वहाँ पे रहेंगे, वो ऑब्वियसली कहाँ वहीं तो रहेंगे, वहीं से तो काम करेंगे। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एक बड़े महानगर में आती है, वो जो वहाँ पे नहीं आ रही है। इवन अगर आप गूगल पे जाके देखें तो गुड़गांव से भी बेस्ट बनेगा वो, और उसको जो एक्सपेंड किया जाएगा ना, वो आगरा तक किया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरा एक सजेशन ज़रूर आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि मैं नहीं चाहूँगा कि आपका कोई घाटा हो, कि प्लीज़ आप एक काम ज़रूर करिएगा ना, कि आप सस्ते के चक्कर में डूब क्षेत्र में या कच्ची कॉलोनी में प्रॉपर्टी कभी मत लीजिएगा। क्योंकि वो पूरा लोकेशन भले ही प्राइम है, लेकिन अगर आप कच्ची कॉलोनी में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपके पैसे देखिए बढ़ेंगे। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप जंगल में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम बढ़ेंगे। अगर आप एक अच्छी टाउनशिप में, अगर आप एक अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जो प्राइजेज़ होंगे वो बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सस्ते में जाके 7,000, 8,000, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये में जाके वहाँ प्रॉपर्टीज़ कहीं लेते हैं, तो ट्रस्ट मी, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली वो प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। और इसके एग्जांपल्स मैं आपको लाइव दे सकता हूँ। दिल्ली एनसीआर के जो मेरे व्यूवर्स हैं, हम सभी जानते हैं दिल्ली एनसीआर का जो NH24 से लगा हुआ जो गौर सिटी 2 है, एक बहुत बड़ी टाउनशिप है गौर सिटी 2 के नाम से। आप देख सकते हैं कि आज से 18 से 20 साल पहले जब यहाँ पे कॉलोनी कट रही थी ना, तो उस टाइम के प्राइजेस सबके सेम थे। बल्कि ताज हाईवे के पास पड़ता है आपका सेक्टर 16C, यानी गौर सिटी 2 से जो अपोजिट है ना, सेक्टर 16C छिपियाना खुर्द, वो पूरा कच्ची कॉलोनी में आता है। जहाँ के जो रेट है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं है। जब स्टार्टिंग में जब वो कॉलोनी कट रही थी तो 2,000-3,000 रुपये पे मिल रहे थे गज के हिसाब से, लेकिन आज वहाँ के रेट जो है वो 25 है, 30 है, 40 है, बट इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जस्ट उसके उस साइड जहाँ पे गौर सिटी 2 है, वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइस 1.5 लाख 2 लाख रुपए गज के हिसाब से है, और उसके बाद भी आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। जिसके पास है वो बेचना नहीं चाह रहा, वो लोग वहाँ पे उन्होंने उसे कमर्शलाइज कर दिया है, या लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ज़मीन ही नहीं बची है। अगर है भी तो 2 ढाई 3 लाख रुपए गज के हिसाब से है वो ज़मीन। तो आप सोचिए कि बल्कि देखा जाए तो छिपियाना खुर्द जो है वो ताज हाईवे से नज़दीक आता है। छिपियाना खुर्द के बाद गौर सिटी 2 आती है, क्योंकि ये कच्ची कॉलोनीज़ हैं। जब एक उस टाइम पे कॉलोनी यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही थी,
तो एक अच्छी कॉलोनीज़ थी, लोगों ने थोड़े प्राइजेस सस्ते देके लोगों ने देखा यार ये तो ताज हाईवे से बिल्कुल पास में है, यहाँ तो प्राइजेस बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है, हमेशा इन्वेस्ट करिए एक अच्छे टाउनशिप में, एक अच्छे सोसाइटीज़ में, क्योंकि सोसाइटीज़ जो होती हैं उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। गेटेड सोसाइटीज़ होती है, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, कनेक्टिविटीज़ होती हैं, रेड उनके अंदर के रोड अच्छे होते हैं, गलियों की तरह 15-15 12-12 फीट के नहीं होते, 30-40 फीट के रोड अच्छी होती हैं। उसके अलावा क्लब हाउसेस होते हैं वहाँ पे, स्विमिंग पूल्स, इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और हम जब प्रॉपर्टी कहीं लेते हैं ना, तो हम वो प्रॉपर्टी से इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती है वहाँ की अमेनिटीज़, कि जो रास्ता मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कितना है, वो कितना चौड़ा है, वहाँ पे सफाई कितनी है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तो है ना, ताकि हम और हमारी प्रॉपर्टी, हमारे परिवार के लोग सिक्योर रहें। तो टाउनशिप में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छी टाउनशिप में, अच्छे लोकेशन पे, तो आपको जो है वो वहाँ पे 15 से 16 हज़ार रुपये में बहुत आराम से प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी आपको। इसके अलावा अगर आप फार्म हाउस में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 9,000 10,000 रुपये के रेट में वहाँ पे अच्छे फार्म हाउस मिल जाएंगे सारी अम्यूनिटीज़ के साथ, जिसमें फार्म हाउस के लिए भी अलग क्लब हाउसेज हैं। अगर आप अथॉरिटी के प्लॉट भी चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पे बेस्ट प्राइसेस में मिल जाएंगे, जिसकी गारंटी हम लेते हैं। मेक श्योर हम करते हैं कि आपको बेस्ट प्राइस पे बेस्ट प्रॉपर्टीज़ मिले। ठीक है, तो धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।